पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 14 की 14.1 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें CI दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। F इसमें दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ पे हम निकालेंगे मीन यानी कि माध्य। एज्यूम्ड मीन मेथड से माध्य हमारा होता है a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। तो सबसे पहले तो हमें d निकालना पड़ेगा। यहाँ d से पहले हमें x निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x निकालने का हमारे पास फॉर्मूला वही है, मिड पॉइंट निकालना। तो 0 2 को अगर हम 2 से ऐड करते हैं तो 2 आता है, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो इनका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे पहले, जो कि हम डायरेक्ट मेथड में भी निकाल चुके हैं। उसके बाद हमें निकालना है d निकालने के लिए पहले हमें एक एज्यूम्ड लेना पड़ेगा x में से। हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये हमने a मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस a ये निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो x माइनस a 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। फिर हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। तो एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे कर देंगे एफ डी। जैसे एफ और डी की मल्टीप्लाई करते हैं, -6 -8 -2 0 12 8 18। अब यहाँ से इनको कर लेते हैं ऐड। तो हमारे क्या आएंगे, -6 और -8 14 16। तो माइनस के हमारे पास आते हैं 16 और प्लस के हमारे पास आते हैं 38। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22। प्लस के ज्यादा है तो प्लस के यहाँ पे 22 आ जाते हैं। हमें एफ भी चाहिए, तो एफ का हम टोटल कर लेंगे 2 3 4 9 15 20। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 20। तो हम इनको कर देंगे फॉर्मूला में पुट। सबसे पहले a हमने लेट किया था 7, तो यहाँ पे 7 प्लस समीशन एफ डी का टोटल आया है 22 डिवाइड बाय समीशन एफ का टोटल आया है 20। यहाँ से मैं 2 पे कट कर देती हूँ, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और यहाँ से 11। सॉरी ये 0 आएगा। तो यहाँ से अगर 11 बाई 10 है, 10 की यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 1.1। पॉइंट से पहले वाला इसमें ऐड हो जाएगा 7 और 8, तो ये आ जाएगा 8.1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा मीन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें CI दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। उसके बाद इसने F दिया है 12, 14, 8, 6, 10।
तो इसे भी हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना है माध्य। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा एक्स हमारा सिंपल है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा 510, 530, 550, 570 और 590। उसके बाद हमें निकालना है डी के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए। यहाँ से डी, इसको a मान लेते हैं हम 550 को। तो हम यहाँ से 510 माइनस 550 करते हैं तो आ जाता है -40। 530 माइनस 550 करते हैं -20। 550 माइनस 550 0। 570 माइनस 550 20। 590 माइनस 550 40। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं एफ और डी की मल्टीप्लाई। एफ और डी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू -40 -480, 14 इंटू -20 -280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 और 10 इंटू 40 400। अब इनको कर लेते हैं सोल्व। तो हम यहाँ से इसका टोटल कर लेते हैं -480 प्लस -280। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है -760 प्लस यहाँ से अगर मैं 400 और 120 को ऐड करूं तो आ जाता है हमारा 520। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 042। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस के 240 आ जाएंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं -240। यहाँ से हम एफ को भी ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 6 प्लस 6 40 50। तो आ जाता है हमारा 50। तो इसको कर देते हैं हम फॉर्मूला में पुट। तो यहाँ पे हमने ए को क्या एज्यूम किया था 550। तो यहाँ पे रख देते हैं 550 प्लस समीशन एफ डी का टोटल आया है -240 डिवाइड बाय एफ का टोटल आया है 50। तो यहाँ पे 50। तो इसको कर देते हैं सोल्व। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा बचता है 24 डिवाइड बाय 5। 550 माइनस, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे इसको अगर मैं माइनस करती हूँ 550 में से 4.8 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 545.2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा मीन या माध्यक आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें CI दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। साथ में इन्होंने F दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। तो इसे हमें सोल्व करना है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माध्य या फिर मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। तो यहाँ से सबसे पहले हम x निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। उसके बाद हमें निकालना है d यानी कि x माइनस ए। तो यहाँ से कोई भी चीज हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको a एज्यूम कर लेते हैं। 18 को a एज्यूम कर लिया तो यहाँ से हमारे पास 12 माइनस 18 -6, 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। तो ये हमारी d आ जाती है। उसके बाद f और d की कर देनी है मल्टीप्लाई।
तो F और D की मल्टीप्लाई अगर करते हैं 7 इंटू 6 42 माइनस के 6 इंटू 4 24 9 इंटू 2 18 13 इंटू 0 0 F इंटू 2 ये आ जाएगा 2F। उसके बाद आता है 5 इंटू 4 20 4 इंटू 6 24। तो यहाँ पे एफ डी का कर देते हैं टोटल। सबसे पहले माइनस वाले टोटल करेंगे तो ये आ जाता है हमारा -84 प्लस यहाँ पे हमारा ये क्या है 44। तो ये इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाता है -40। तो यहाँ पे आ जाएगा -40 प्लस ये जो 2f था वो ऐड नहीं हुआ तो इसको साइड में रख लेंगे 2f। वैसे ही हम यहाँ से f को एडिशन करते हैं तो ये आ जाता है 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 13 35 40 और 44। तो आ जाता है 44 प्लस यहाँ पे f ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं फॉर्मूला में पुट। तो यहाँ पे हमने a किसको एज्यूम किया है 18 को 18 प्लस समीशन एफ डी का टोटल आया है -40 + 2f। यहाँ पे रख देंगे -40 + 2f डिवाइड बाय उसके बाद f का टोटल आया 44 + f। तो यहाँ पे रख देंगे 44 + f। यहाँ पे माध्य जो मीन है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि उसने कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको निकालना है तो इसलिए इसने माध्य दे दिया है जो कि 18 है। तो हमें इसको सोल्व करना है, f की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 18 ये वाला 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से -40 + 2f डिवाइड बाय 44 + f। ये हमारा 0 हो जाएगा डिवाइड बाय कुछ नहीं तो 1। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 0 ही होगा इक्वल टू 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी सेम आ जाएगा। यहाँ से 40 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, अब ये 40 ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कट करते हैं 20 तो हमारी f की वैल्यू क्या आ जाती है 20। तो इस तरीके से आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।